open prison system as per the criminology. This open prison system in India, जैसे हमने टाइप्स ऑफ प्रिजन्स देखे थे, ये ग्रेड 4 में आती है ओपन प्रिजन सिस्टम। इसमें ट्रस्टवर्दी प्रिजनर्स रखे जाते हैं जिस पे नॉर्मल गवर्नमेंट को ट्रस्ट होता है कि दैट दे कांट एस्केप फ्रॉम द कस्टडी। नेचर वाइज वो अच्छे होते हैं, दो दे आर क्रिमिनल्स, देन टू नेचर वाइज वो अच्छे होते हैं, उनका रिकॉर्ड आफ्टर कन्विक्शन सुधर जाता है, जेल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, जेल मैनुअल्स को फॉलो करते हैं। तो ऐसे प्रिजनर्स को ओपन प्रिजन में रख दिया जाता है। ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, ओपन प्रिजन्स आर दोज प्रिजन्स वेयर पर्सनस मूवमेंट इज नॉट restricted with the bars, lock, walls or barricades. मीन्स इन ओपन प्रिजन उनके कोई भी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता, उनको बिहाइंड द बार नहीं रखा जाता, दे आर फ्री टू रोम अंडर द प्रीमाइसेस। उनको बैरक्स में नहीं रखा जाता, उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि कहीं पे भी जाओ कहीं पे भी आओ, इनसाइड द प्रीमाइसेस वो अलाउड है एक्सेप्ट द सिक्योरिटी एरियाज। ठीक है, तो वो जेल प्रीमाइसेस में घूम सकते हैं। ऐसे प्रिजनर्स को कहा जाता है ओपन प्रिजनर्स। ठीक है। द ओपन प्रिजन सिस्टम इज वेरी इफेक्टिव मोड ऑफ रिफॉर्मिंग द क्रिमिनल्स एंड ऑफेंडर, giving them a chance to live in a society like environment. The open prison or after the prisoner is released from open prisons are considered as a solution to deal with the problem of adjustment. Means कोई पेटी क्राइम में अगर अरेस्ट होता है, कोई पेटी क्राइम में डिटेन हुआ, अब डिटेन होने के बाद उसको कन्विक्शन भी हुआ, लेकिन वो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं था। प्राइमा फेसी एविडेंसेस से भी लग रहा है कि दो उससे लॉ टूटा भी है, बट वो ऐसा नहीं है कि उसने विलफुली किया, नेग्लिजेंटली एक्ट हो सकता है, सेल्फ डिफेंस में ज़्यादा फोर्स यूज़ कर गया, वो ऐसे हो सकता है। तो ऐसे आदमी को ओपन प्रिजन में रख दिया जाता है पेटी क्राइम्स में, ताकि जब वो बाहर जाए जेल से तो नॉर्मल एनवायरनमेंट में आराम से एडजस्ट हो जाए। ठीक है। द ओपन प्रिजन आफ्टर द प्रिजन इज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन एंड इट नॉट प्रिपेयर विद अदर्स इन अ सोसाइटी। द ओपन प्रिजन prisoners are engaged in some useful employment and they earn wages from the same. A very effective institution open at Patan, Maharashtra has served the important purpose to rehabilitation and reformation of the offender. पैठन महाराष्ट्र में, पुणे के पास, वहाँ पे भी ये ओपन प्रिजन सिस्टम रखा गया है, जहाँ पर प्रिजनर्स फ्री फ्रॉम मूवमेंट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट करते हैं और अर्निंग करते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि दो तरीके के इम्प्रिजनमेंट आपको मिलते हैं। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में आपको काम करना इट्स कंपलसरी, बट सिंपल इम्प्रिजनमेंट में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको पैसे मिलेंगे। इट्स योर चॉइस। ठीक है। With the increasing rate of crimes all over the world, it has been noticed that it is advisable to propagate the idea of the open prison for the offender having committed less serious crime. प्रिजन का मेन रिफॉर्म करने के लिए, पनिश करने के लिए, बट एक ऐसा आदमी जो लॉ अबाइडिंग था, गलती से या सर्कमस्टेंसेस से उससे वो लॉ टूटता है, कन्विक्शन मिलता है, बट वो क्रिमिनल नहीं है, उससे लॉ ज़रूर टूट गया, उससे ऑफेंस कमिट हुआ, बट इंटेंशन उस हिसाब का नहीं था। तो ऐसे में लेस सीरियस ऑफेंस उसने किया है, उसको रिफॉर्मेशन का चांस मिलता है इस ओपन प्रिजन सिस्टम में डाल के, क्योंकि पनिशमेंट तो होगा कि एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। तो लॉ ज़रूर टूट गया आपसे,
बट ओपन प्रिजन में आपको रख के नॉर्मल सोसाइटी में वापस भेज दिया जाता है. द लिविंग एनवायरनमेंट इज़ वेरी एमिकेबल एंड हेंस इनमेट्स आर लेस likely to indulge in violent and aggressive action. मीन्स कि उसको वो इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा. जेल में प्रॉपर कैदियों के साथ रहेगा, क्रिमिनल्स के साथ रहेगा, तो हो सकता है उस पर इफ़ेक्ट पड़े, उसके नेचर पे इफ़ेक्ट पड़ गया है. बट अगर ओपन प्रिजन में उसको रखा जाता है तो देर आर चांसेस कि वो अच्छे इन्वायरमेंट में उसका रिफॉर्मेशन हो सके. इसके लिए ओपन प्रिजन का कॉन्सेप्ट रखा गया. सेवरल कंट्रीज हैज अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ द ओपन प्रिजन वेयर द प्रिजनर्स इज ट्रस्टेड एंड थॉट एज अ ट्रस्ट टू अदर्स. मैंने पहले भी आपको बताया, ओपन प्रिजन में उनको बिहाइंड द बार्स नहीं होता, उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती मूवमेंट की, एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं. तो ये एक रिफॉर्मेशन होता है और उनको बोला जाता है कि आप औरों को भी तैयार करें इस तरह के काम करने के लिए. ठीक है. सो हाउएवर द ओपन प्रिजन आर नॉट एम्बेरेस्ड यूनिलेटरी सिंस टू सफ़र फ्रॉम द सर्टन ड्रॉबैक्स. अब ये भी है कि छूट दी तो कई बार ऐसे होते हैं जो प्रिटेंड करते हैं कि हम सुधर रहे हैं, जस्ट टू कन्वर्ट देमसेल्फ फ्रॉम द नॉर्मल प्रिजन टू द ओपन प्रिजन. और एक बार ओपन प्रिजन में आ गए तो एस्केप हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन मैपिंग की कोई अपने पास मशीन नहीं है. वो सिर्फ प्रिटेंड करता है कि मैं सुधर गया, लेकिन रियलिटी में वो नहीं सुधरता. ऐसे कंडीशन में आप ये ड्रॉबैक्स भी उसके आ जाते हैं. ठीक है. इट हैज़ बीन सेवरल टाइम्स दैट hardened criminals who have led a very notorious life and have always exhibited antisocial behavior resort to the open prisons since they can still enjoy the freedom and continue to violate the law. अपने आप को यह हार्डकोर क्रिमिनल अच्छा दिखा के प्रिटेंड करके अथॉरिटी के सामने खुद को रिसोर्ट करा लेते हैं और वहाँ पे वो इंजॉय करते हैं, ओपन प्रिजन का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि ओपन प्रिजन में कम्युनिकेट विद द पीपल इज़ ऑल्सो अलाउड और वो अपना सिंडिकेट चलाते हैं. सो इट इज़ ड्रॉबैक्स टू कि ज़्यादा ट्रस्ट करना भी नुकसान होता है अथॉरिटी के लिए. ठीक है. सो ये उसका ड्रॉबैक है जिसमें आपको ओपन प्रिजन का नुकसान हो जाता है. इट हैज़ बीन पिन पॉइंटेड दैट देयर आर ऑफेंडर फॉर whom open prisons are not effective and purpose of justice is nullified when the person is not adequately punished for his crime. अभी आपको जो पेनल्टी सिस्टम दिया हुआ है वो क्यों दिया हुआ है? ताकि आप पनिश कर सकें. अब अगर उसने पेटी क्राइम किया और ओपन प्रिजन का फ़ायदा उठा रहा है तो वेरी पर्पस ऑफ पनिशमेंट इज़ ज़ीरो. बिहाइंड द बार रह के रिफॉर्म जो करना था वो ज़ीरो हो जाएगा. ये भी एक ड्रॉबैक है ओपन प्रिजन का. ठीक है. रेगुलर ऑफेंडर इन क्राइम सच एज narcotics, murder, rape should be treated with utmost severity so as to put fear in the mind of a public in general. The capital punishment or even 14 years life imprisonment, be it rigorous or simple, it best deterrent for the public at general to avoid commission of any crime. तो जब भी इसीलिए फिर ये रखा गया कि जो हीनियस क्राइम करके जो क्रिमिनल्स आते हैं उनको ओपन प्रिजन में नहीं रखा जाएगा. ओपन प्रिजन का कॉन्सेप्ट रिस्ट्रिक्ट कर दिया अप टू दैट ऑफेंडर जो लेस ऑफेंस में आए हैं, अप टू 2 years के आए हैं, पेटी क्राइम उन्होंने किया है, उनको रखा गया. नोटोरियस क्रिमिनल्स को जिन्होंने नोटोरियस क्राइम किया है लाइक ड्रग स्मगलिंग, नारकोटिक्स स्मगलिंग की है, मर्डर किया है, रेप किया है, ऐसा कोई क्राइम जो हीनियस ऑफेंस में आता है, ऐसे लोगों को ओपन प्रिजन नहीं दी जाती. तो कहीं ना कहीं एक मिसयूज़ रोका गया. ठीक है. द क्लोज प्रिजन्स आर मीन फॉर द हार्डकोर क्रिमिनल्स वाइल द ओपन प्रिजन कैन बी लिटिल lenient टू द फर्स्ट टाइम ऑफेंडर. तो जब ये प्रॉब्लम सामने आई कि ओपन प्रिजन का मिसयूज़ होने लगा है तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया 2 टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स को बांटकर, जो ब्रिटिश सिस्टम में हमने देखा था
4 कैटेगरीज ऑफ प्रिजनर्स। वही सिस्टम इन्होंने इंडिया में फॉलो किया कि अगर हार्डकोर क्रिमिनल है, हैबिचुअल क्रिमिनल है, भेज दो इनको प्रिजन्स में जहाँ पे उनको हार्ड पनिशमेंट मिलेगा। और जो फ्रेश ऑफेंडर हैं, पेटी क्राइम किया हुआ है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं, ऐसे लोगों को ओपन प्रिजन, जिससे उनका रिफॉर्मेशन हो सके। टू ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी इन अ फंक्शनिंग ऑफ द जेल एडमिनिस्ट्रेशन, जेल विजिटर्स वर अपॉइंटेड इन द ओपन प्रिजन्स टू। जेल विजिटर्स के बारे में हमने कमेटी के बारे में देखा लास्ट उसमें कि एक मेंबर ऑफ द सोसाइटी जो जेल कमेटी में होता है, जेल में विज़िट करता है, वहाँ पे क्या चल रहा है वो चेक करता है, जो पनिशमेंट दिया गया है वो प्रॉपर है या नहीं, उसका फॉलो अप प्रॉपर हो रहा है या नहीं, वो चेक करने के लिए होता है। यही कमेटी मेंबर्स को ओपन प्रिजन के लिए भी अपॉइंट किया गया, दैट टू चेक कि वहाँ पे जो ओपन प्रिजन में जो प्रिजनर्स रखे गए हैं क्या वो वाकई उस लायक हैं भी या नहीं, उनके क्राइम्स उस लायक थे या नहीं थे। तो चेक, तो ट्रांसपेरेंसी होगी। जब नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस तरह के विज़िट करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट फंक्शंस के अगर पब्लिक सर्वेंट करेगा विज़िट तो बट ऑब्वियस है कि वो गवर्नमेंट के पक्ष में ही बोलेगा। इसीलिए इंडिपेंडेंट पर्सन्स को रखा गया जो ऐसे विज़िट करके चेक कर सके। ठीक है, तो ऐसे जेल विजिटर रखे गए जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी आई to check the use of that open prison. It was observed in a case of Raju versus State of Kerala, 20th of January 2011, that inmates earns more in open prison than the closed prison. Means open prison में रहने के बाद एक prisoners का माइंड पूरी तरह से खुला हुआ होता है, वो एक प्रेशर में नहीं होता, तो वो बेटर वर्क करता है एज कम्पेयर टू द पर्सन द प्रिजनर्स इन क्लोज प्रिजन। बट ऑब्वियसली इन्वायरमेंट का इफेक्ट होगा उस पर। ठीक है, इन द प्रेजेंट केस कंसिडरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड पुअर हेल्थ ऑफ द प्रिजनर, द केरला हाई कोर्ट प्लीज टू अलाउ हिज पिटिशन एंड ट्रांसफर हिम फ्रॉम द क्लोज प्रिजन टू ओपन, सिंस ही वॉज अर्निंग barely 21 rupees every day to an open prison to a closed prison, while in open prison his daily wages would at least 118. मीन्स जो क्लोज प्रिजन में वो 21 रुपये पर डे कमा रहा था, ओपन प्रिजन में आने के बाद वो 118 रुपीज़ पर डे कमाने लगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट इन्वायरमेंट और उसके पुअर हेल्थ को देखकर ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने उसकी पिटीशन को अलाउ कर दिया था टू ट्रांसफ़र हिम फ्रॉम क्लोज प्रिजन टू ओपन प्रिजन, जिससे उसने अपनी फैमिली की वेल्थ बढ़ा ली। इन केस ऑफ अशोक कुमार सत्यनारायण आर्य वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन 12 August 2010, being criminal writ petition 362 of 2010, the Bombay High Court found the petitioner eligible for transfer after considering their jail record. अगर जेल रिकॉर्ड के हिसाब से वो बंदा प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन मान रहा है, प्रॉपर जेल मैनुअल फॉलो कर रहा है, कोई भी उसने ऐसी एक्टिविटी नहीं की है जो डिस्टर्बिंग ऑफ पीस हो, डिस्टर्बिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द प्रिजन हो, ऐसे में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं आफ्टर टेकिंग द परमिशन। एप्लीकेशन मूव करें और ट्रांसफ़र हो सकता है। It is important to study factor like the jail record to check whether he was a habitual criminal or tried to escape or abscond etc. लेकिन ओपन प्रिजन में उसको ट्रांसफ़र करने के पहले ये चेक करना ज़रूरी है कि क्या वो हैबिचुअल क्रिमिनल है। अगर हैबिचुअल क्रिमिनल है तो उसको ओपन प्रिजन की छूट नहीं दी जा सकती। अगर उसके चांसेस हैं कि वो एस्केप कर सकता है तो उसको ओपन प्रिजन में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। एक और आता है आपका, जस्टिस कृष्णा अय्यर हैज़ ऑब्जर्व दैट फॉर द पर्पस ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन इट इज़ इसेंशियल टू रिस्टोर मैन्स डिग्निटी एंड सेल्फ एस्टीम सो दैट व्हेन ही इज़ रिलीज फ्रॉम द प्रिजन ही
becomes a socially useful individual. But to achieve this goal, Indian prison need to travel long distances to meet the end of a social justice. जस्टिस कृष्णा अय्यर ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि जेल का काम पनिशमेंट प्लस रिफॉर्मेशन दोनों है। ओपन प्रिजन में रहेगा, उसकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट थोड़ा अच्छा पड़ेगा। जब वो बाहर जाएगा वापस नॉर्मल सोसाइटी में तो ईजिली मिक्सअप हो पाएगा। इसके लिए ओपन प्रिजन का कॉन्सेप्ट को उन्होंने भी सपोर्ट किया था, बट इन वेरी केयरफुल नेचर। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं, ये आपका ओपन प्रिजन के लिए इतना काफ़ी है। अब आते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ क्रिमिनलिटी इन प्रिजन। इट इज़ जनरली ऑब्जर्व दैट in prison the criminal tends to cut off from the society and therefore may become more inhuman। क्योंकि जेल के अंदर सारे के सारे क्रिमिनल्स ही मिलते हैं, आप सारे के सारे कन्विक्टेड ही होंगे तभी वो जेल में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ होते हैं, जैसे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ तो फ्रस्ट्रेशन अपना शो करते हैं। कुछ होते हैं जो लॉ की इज्जत ही नहीं करते, तो चाहे अंदर रहें चाहे बाहर रहें वो वही काम करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में उनका नेचर एग्रेसिव हो जाता है और आपस में ही वो एक दूसरे पे हमला कर देते हैं। गैंग का बहुत बड़ा बॉस है, जेल के अंदर गया, वहाँ पे उसके और साथी भी मिले तो वहाँ पे भी उसको बॉस वाला ट्रीटमेंट चाहिए। तो जो अदर्स क्रिमिनल्स हैं, अदर प्रिजनर्स हैं, उनके ऊपर वो डोमिनेट नेचर यूज़ करते हैं। अगर आप नहीं मानेंगे तो उन पे हमला हो जाता है। तो ये सारे एक प्रॉब्लम भी हैं। इवन इन द यूनाइटेड स्टेट क्रिमिनल्स आर नॉट अलाउड टू वेयर अ बेल्ट, दे आइदर कमिट सुसाइड और देयर आर इंटेंसेस वेयर द स्ट्रैंगुलेट देयर फेलो इनमेट्स। इसी वजह से ये क्रिमिनलिटी रोकने के लिए अमेरिका में प्रिजनर्स को बेल्ट भी नहीं दी जाती, जिससे वो एज अ वेपन यूज़ ना करें दूसरों को मारने के लिए या खुद सुसाइड ना कर लें। द ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स, ये बड़ा कॉमन है क्योंकि क्रिमिनल्स को अंदर जो प्रिजनर्स होंगे वो यहाँ की रूटीन लाइफ से हट के जाते हैं। डेली जो उनका शराब पीना होता है, अल्कोहल है, वो उनको अवेलेबल नहीं है अंदर। ड्रग्स जो लेते हैं वो अंदर अवेलेबल नहीं है, तो उसकी ट्रैफिकिंग होती है इलीगल वे से। ये भी एक क्रिमिनलिटी बढ़ाने के लिए है। कई बार वेपन भी मिल जाते हैं। जब जेल चेकिंग पे सुपरिटेंडेंट्स जाते हैं तो वेपन से लेके मोबाइल फ़ोन तक ये सारी चीज़ें कई बार मिल जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं फेलो प्रिजनर्स एज वेल एज द सिक्योरिटी ऑफ द प्रिजन्स, इन दोनों के लिए नुकसान होता है। देर आर सेवरल फिजिकल फाइट्स ओवर द स्केप ओवर द प्लेस टू स्लीप, क्योंकि ओवर क्राउडेड प्रिजन्स हैं तो वहाँ पर सोने की जगह को भी प्रॉब्लम होती है। कुछ कुछ जेलें ऐसी हैं जहाँ पे आपको नॉर्मल लेटने के लिए भी अवेलेबल प्लेस नहीं हो पाती। तो ये सारे के सारे आउटकम जब होते हैं तो ये रिज़ल्ट होता है वायलेंस में, एक दूसरे पर वो हमला करते हैं और ये उन लोगों को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं या जिनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है किसी गैंग से रिलेटेड, जो हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, फर्स्ट टाइम जेल आया है, उनके साथ में ये वायलेंस होता है। तो ये सारे की सारी प्रॉब्लम्स इन प्रिजन्स होती हैं, विच इज़ नोन एज द प्रॉब्लम्स ऑफ क्रिमिनलिटी इन प्रिजन्स। नाउ कम टू द टॉपिक अप्रेजल ऑफ इम्प्रिजनमेंट एज अ मोड ऑफ पनिशमेंट। Cherish Swindoll opines that humanity, decency and respect for the human being should not end at the gate of prison, but the prisoners must realize that he is a respectable citizen or person in the community where he lives. Means कि भले ही वो कन्विक्टेड हैं, भले ही उन्होंने कोई क्राइम किया है, किंतु उनके ह्यूमन राइट्स वायलेट नहीं होते। जेल के अंदर भी उनके ह्यूमन राइट्स चलते हैं
उनके साथ में आप कोई भी ऐसा बिहेव नहीं कर सकते जिसको लॉ परमिट ना करता हो, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन द फॉलोइंग सजेशन इन द लास्ट 35 years also in different cases from the states like आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड दिल्ली, जिसमें उनके बेटर लिविंग कंडीशन पे भी ध्यान दिया गया है। दो दे आर क्रिमिनल्स बट उनके भी राइट्स अवेलेबल हैं, उनकी भी डिग्निटी होती है। जो भी उन्होंने क्राइम किया हो वो अलग पार्ट है, बट उतने ही चीज़ के लिए उनको पनिशमेंट मिलेगा जितना उनको चाहिए। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज़ नहीं कर सकते टू पनिश देम, ओके। Assigning congenial work. A prisoner should be assigned congenial work which gives job satisfaction. The state governments are directed to ensure that prisoners are assigned work not to a routine, monotonous or degrading type, but a mental, artistic and intellectual kind. Means उनको आपको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट तो दी गई है। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट देने का मतलब है काम भी आप वो करवाइए जो उनकी डिग्निटी को लूज़ ना करे। डिग्निटी लूज़ होगी तो वो कहीं ना कहीं नुकसान होगा, ओके। सो ऐसे काम उनको नहीं कराए जाते, उनकी डिग्निटी मेंटेन रहने दीजिए। लाइक आप वॉशरूम साफ़ करा रहे हैं, ये सारे काम उनसे आप नहीं करा सकते। टेक्निकल काम कराइए, कारपेंटर के काम कराइए, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, बट ऐसे काम जो डिग्निटी हार्म करें उनके लिए, वो काम आप उनसे नहीं कराएंगे, ओके। रेम्यूनरेशन दीजिए, वो जितना काम कर रहे हैं उसका उनको पैसा दीजिए। जेल मैनुअल के हिसाब से डिसाइडेड होता है कितने पैसे देने हैं, क्या देने हैं, क्या उनकी वेजेस है, वो भी उनको डिसाइडेड होती है। मेडिटेशन, स्पोर्ट्स और गेम्स, ये तीनों चीज़ दीजिए। मेडिटेशन दीजिए उनको, योग वगैरह करवाइए ताकि उनकी मेंटल कंडीशन, जो इल ट्रीटमेंट जो दिमाग में उनके चल रहा है, उसको वो रिफॉर्म कर सकें। गेम्स प्रोवाइड कराइए जिससे सोशलिज़म का एक नेचर उनका क्रिएट हो। ग्रुप गेम करवाइए, क्योंकि गेम्स आर द बेस्ट पार्ट टू कलेक्ट द पीपल। एक साथ कनेक्ट रखने के लिए गेम्स ज़रूरी है, कोऑर्डिनेट होता है, टीम वर्क आता है। और इन सारी चीज़ों से नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज़ को अपॉइंट किया जाता है ये सारी चीज़ें परफॉर्म करने के लिए। पैरोल पे रिलीज़ करिए, भले ही वो प्रिजनर्स हैं बट पैरोल पे उनको रिलीज़ किया जाता है। इट्स लाइक अ ब्रेक फ्रॉम देयर इम्प्रिजनमेंट। 1 महीने के लिए वो बाहर आते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, नॉर्मल अपने कम्युनिटी में वापस लौटते हैं, जिससे बाहर के उससे उनका तालमेल रहेगा। आई बात समझ में? बाहर की दुनिया से उनका तालमेल बैठता है, ओके। थेरापेटिक आउटलुक होता है। द सुप्रीम कोर्ट जजेस प्रेफर अ थेरापेटिक रेदर देन द प्यूनिटिक आउटलुक। सुप्रीम कोर्ट भी यही बोलता है कि उनको सुधारने की कोशिश करिए पनिशमेंट के साथ साथ, क्योंकि बार बार पनिशमेंट करते रहेंगे, बार बार वो क्राइम करेंगे, बाहर आएंगे, फिर से क्राइम करेंगे, फिर अंदर जाएंगे, फिर क्राइम करेंगे, फिर बाहर आएंगे। तो फोकस ऑन क्राइम, नॉट फोकस ऑन क्रिमिनल्स। उनके अंदर की क्रिमिनलिटी को ख़त्म करने पे फोकस करना है। इसके लिए थेरापेटिक चीज़ों को यूज़ करना है, लीगल असिस्टेंस उनको देना है, फ्री लीगल एडवाइज़र्स उनको देना है, जिससे जो पुअर एक्यूज़ हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिल सके। लीगल एड प्रोग्राम उनके लिए चलवाइए, ठीक है। ह्यूमन ट्रीटमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसके लिए आपकी जेल कमेटी बनाई जाती है जिसमें उनके फंडामेंटल राइट्स भी चेक होते हैं कि उनके साथ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उनकी कंडीशंस क्या क्या हैं, इस पे ध्यान दिया जाता है। हैंडकफिंग से उनको फ्री रखा जाता है क्योंकि प्रिजन में ही हैं वो। अनलेस एंड अनटिल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम ना कर दें, जेल मैनुअल को विलफुली ना तोड़ें, इंटेंशनली डिसओबे ना करें, तो प्रेजेंट में उनको हैंडकफिंग नहीं की जाती।
लेकिन अगर आप वायलेंट नेचर यूज़ कर रहे हैं जेल स्टाफ के लिए, फेलो प्रिजनर्स के लिए, आप खतरा बनते हैं तो आपको हैंडकफिंग की जाती है। अदरवाइज़ आपको हैंडकफिंग जेल के अंदर नहीं होती। ग्रीवियंस बॉक्सेस दिए जाते हैं आपको, जहाँ पर प्रिजनर्स की क्या क्या प्रॉब्लम है वो अपने ग्रीवियंस लिख के डाल सकते हैं, जो डायरेक्ट स्टेट अथॉरिटी को अपॉइंट होती है वो मेंशन करती है, जिससे अंदर आने वाली या होने वाली कोई भी तकलीफ़ उनको है उसके बारे में वो कंप्लेन कर सकें। विजिट्स बाय मैजिस्ट्रेट, टाइम टू टाइम मैजिस्ट्रेट विज़िट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है या सेशन जज, ये लोग जाकर वहाँ पे विज़िट करते हैं। ठीक है, वी कैन से दैट द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन जनरली लैक्स इन अ ट्रांसपेरेंसी, सिक्योर मैनेजमेंट हैज़ ऑलवेज नेग्लेक्टेड एंड सम। सो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराई गई हैं जिससे वो लोग आ सकते हैं। यस, ये जो प्रिजन बॉक्स में जो उनको ग्रीवियंस बॉक्स मिलता है ये सारे के सारे प्रिजनर्स को एक्सेसिबल होता है, और ये प्रिजन बॉक्स डायरेक्ट खुलता है स्टेट अथॉरिटी के सामने, ना कि जेल अथॉरिटी के सामने, क्योंकि जेल अथॉरिटी के सामने खुलेगा तो कंप्लेंट का कोई यूज़ नहीं है अगर उनके खिलाफ़ ही कोई कंप्लेंट होगी तो ये ग्रीवियंस बॉक्स इसीलिए उनको दिया गया। ठीक है, वी कैन से दैट द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन जनरली लैक्स इन अ ट्रांसपेरेंसी, secure management has always been neglected and some officials become easily obvious of their responsibilities and duties. This has reduced the transparency and accountability. Freedom of expression is merely a phrase since no inmate would complain of a repressive environment. इसी वजह से आपको उन प्रिजनर्स को ये ग्रीवियंस बॉक्स दिए गए हैं, मैजिस्ट्रेट से मिलने के लिए दिया गया है, ये सारी की सारी चीज़ें उनको अवेलेबल कराई जाती हैं जिससे कि आपका रिफॉर्मेशन हो सके। यही प्रिजन रिफॉर्मेशन के काम आता है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं कस्टोडियल रेप, जो एक सीरियस नेचर ऑफ ऑफेंस होता है। ठीक है, अंडर ट्रायल एंड कन्विक्ट सफर्स फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ अ सेक्सुअल अब्यूज़ फ्रॉम द पुलिस अथॉरिटी। पुलिस ने अरेस्ट किया, डिटेन किया और अपनी कस्टडी में रखी हुई विक्टिम के साथ में रेप कर दिया। वार्डन्स जेल के अंदर करते हैं रेप, स्पेशली फ्रॉम हिज इनमेट्स। Such sexual abuse result in several psychological problems where the victim may even contemplate suicide. क्योंकि कस्टोडियल रेप है, कहाँ कंप्लेन करें, ये एक सीरियस नेचर ऑफ ऑफेंस होता है। ठीक है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि समटाइम विक्टिम में कमिट अ सुसाइड टू आफ्टर रिजल्ट ऑफ दिस। कस्टोडियल रेप्स आर ऑल्सो कैरिड आउट बाय द पीपल आर होमोसेक्सुअल्स, मेल के साथ भी होता है होमोसेक्सुअलिटी के थ्रू। कस्टोडियल रेप्स आर वेरी कॉमन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दिस इज अ ब्रूटल एक्ट किल्स द डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन। Custodial rapes can be reduced if not prevented if the jail authority undertakes the following steps. ये custodial rape की प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड आती है, स्पेशली जब 376 का ऑफेंडर अंदर जाता है तो फेलो प्रिजनर्स उसके साथ भी वही क्राइम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये एक कस्टोडियल रेप की वजह से एक डिग्निटी लॉस होती है उस प्रिजनर्स की। ठीक है, उसको सुधारने के लिए कुछ रिफॉर्म्स दिए गए, जैसे द साइकोलॉजिकल एनालिसिस बिफोर अ पर्सन असाइंड टू एनी सेल, his past sexual inclination and his nature of crime should be analyzed। उसकी पास्ट हिस्ट्री चेक की जाए, क्या वो ऐसे किसी सेक्सुअल डिज़ायर में इन्वॉल्व है, अगर है तो उसको फेलो प्रिजनर्स से दूर रखा जाता है। अगर उसके अंदर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है इन चीज़ों को लेकर, सुपरविज़न पे रखा जाता है। इट्स अ ड्यूटी ऑफ अ जेल अथॉरिटी एज वेल एज द वार्डन, और जो आपकी प्रिजन कमेटी होती है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट
सेशन जज जब विज़िट करते हैं जेल में तो वो फेलो प्रिजनर्स से मिलते हैं, ग्रीवियंस बॉक्सेस दे। अगर वार्डन और जेल अथॉरिटी के अगेंस्ट ही कंप्लेंट है सेक्सुअल कस्टडियल रेप की, ऐसे में उनको ग्रीवियंस बॉक्स में कंप्लेंट डाल सकते हैं। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया गया है। इन केस ऑफ एनी कंप्लेंट बाय द फेलो इनमेट is filed against the offender who has made inappropriate gesture or behavior with anyone, the accused should be severely punished. Even the fear of a solitary confinement would reduce such time. Solitary confinement में भी डाला जाता है अगर वो क्रिमिनल ने ऐसा कोई काम किया, फेलो इनमेट्स पे अगर उसने ऐसा कोई सेक्सुअल रिमार्क पास किया या कस्टोडियल रेप करने की कोशिश की। कैंसलेशन ऑफ पैरोल और प्रोबेशन, कैंसलेशन होती है उसकी, पैरोल को भी कैंसिल किया जा सकता है और प्रोबेशन को भी। अभी प्रोबेशन क्या होती है? प्रोबेशन ये होती है कि जैसे आप फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं, कोर्ट को भी लग रहा है कि ये ऑफेंस जो आपने किया है उसमें आपका इंटेंशन नहीं था, बाय नेग्लिजेंस हुआ है या अंडर एनी कलरेबल रिमार्क्स हुआ है, ऐसे में कोर्ट आपको पिनलाइज नहीं करती, कोर्ट आपको छोड़ देती है। लेकिन आपके पीछे एक प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंट कर देगी जो आप पे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना एज पर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नज़र रखता है कि क्या वापस आप वो क्राइम करने जा रहे हैं या आप में सुधार हुआ है। आपसे सोशल वर्क कराने के लिए छोड़ दिया जाएगा। इसको बोलते हैं प्रोबेशन पीरियड, जिसमें आपको बिहाइंड द बार नहीं रखा जाता, आपको छोड़ दिया जाता है। फ्रेश ऑफेंडर और पेटी ऑफेंसेस के लिए यूज़ होता है। इसके लिए एक्ट है द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, जिसमें प्रोबेशन के लिए लायबल पर्सन्स को रखा जाता है। लेकिन अगर उन्होंने भी ऐसा कोई क्राइम फिर से रिपीट किया तो उनकी प्रोबेशन कैंसिल हो सकती है। सो दिस इज़ आवर prison administration and reform. Okay.